हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग देख रहे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट विद पीएचपी। और आज के इस क्लास में हम लोग एरे से रिलेटेड दो फंक्शन देखने वाले हैं। पहला फंक्शन जो हम लोग देखेंगे उसका नाम है काउंट फंक्शन और दूसरा जो फंक्शन देखेंगे उसका नाम है साइज ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं PHP टैग को ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ और फिर इसको समझाने के लिए यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर करूँगा। एरे के नाम मैं रखता हूँ, मतलब वेरिएबल का नाम मैं रखता हूँ स्टूडेंट। और फिर यहाँ पे मेरे को लिखना होगा एरे देन ब्रैकेट ओपन क्लोज और इसके अंदर में फिर वैल्यू देना होगा। तो मैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ, सचिन, संजय, पूनम। ठीक है। और उसके बाद में अब यहाँ पे मैं इको लिखूंगा और इको लिखने के बाद में यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ COUNT काउंट ब्रैकेट ओपन क्लोज और इसके अंदर में इस एरे को मैं पास करता हूँ स्टूडेंट्स नाम का एरे। तो ये मेरे को क्या रिटर्न करेगा, ये इसके अंदर में कितना एलिमेंट है वो काउंट करके मेरे को ये रिटर्न करेगा। एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ब्राउज़र में, मैंने इस फाइल को ओपन करके रखा है, अगर मैं यहाँ रिफ्रेश करूँ तो देखिए यहाँ पे 3 दे रहा है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे 3 ही एलिमेंट है। अगर यहाँ पे अगर मैं बढ़ा देता हूँ एलिमेंट मधु, ठीक है, और उसके बाद मैं फिर यहाँ पे जाऊँ और अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ तो देखिए अब यहाँ पे 4 दिखा रहा है। तो इससे तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि काउंट फंक्शन क्या करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करके हम लोगों को बताता है। इसी प्रकार से यहाँ पे काम करता हूँ, मैं डॉट देता हूँ और डॉट देने के बाद मैं यहाँ HR टैग लिख देता हूँ। उसके बाद में एक एसोसिएटिव एरे मैं यहाँ पे मतलब मल्टी डायमेंशनल एरे मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे इसका नाम मैं दे देता हूँ CS, ठीक है, मतलब CS स्टूडेंट। और उसके बाद में यहाँ इक्वल टू और उसके बाद यहाँ मैं लिखूँगा एरे, देन यहाँ पे ब्रैकेट ओपन क्लोज देना होगा और इसके अंदर में फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ DCA और फिर कॉमा एंड देन यहाँ पे एक फिर से एरे। ठीक है ना, आप सबको पता होगा कि मल्टी डायमेंशनल एरे तो इसी प्रकार से बनाया जाता है ना। इसके अंदर में कुछ नाम लिख देता हूँ मैं, अमित, सुमित, रमेश। और उसके बाद कॉपी मैं करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं फिर यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PGDCA और देन यहाँ पे नाम मैं कुछ चेंज कर देता हूँ। यहाँ मैं कर देता हूँ अजय, यहाँ पे मैं कर देता हूँ विजय और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सुरेश। ओके। और अगर अभी इसको मैं अगर काउंट कराऊँ, मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और देन यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं CS, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एक्चुअली में हम लोगों को बंद करना होगा जिसके कारण एरर डिस्प्ले हो रहा है। ओके, हट गया। अब यहाँ मैं जाऊँ और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये मेरे को 2 दिखा रहा है। 2 क्यों दिखा रहा है, देखिए ये मल्टी डायमेंशनल एरे में क्या कर रहा है कि ये पहला रो और दूसरा रो ही काउंट कर रहा है, इसके अंदर वाला एलिमेंट को ये काउंट नहीं कर रहा है। अगर मान लीजिए कि सारा का सारा एलिमेंट जो है उसको मेरे को काउंट कराना है तो मेरे को यहाँ पे 1 पास करना होगा। 1 पास करने से वो मल्टी डायमेंशनल का सारा एलिमेंट को काउंट करता है और अगर 0 पास करने से वो किस मल्टी डायमेंशनल एरे को पूरा एलिमेंट को नहीं काउंट करता है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने 1 पास किया और मैं इसको अगर रिफ्रेश करूँगा तो ये मेरे को 8 दे रहा है। अब ये मेरे को 8 क्या काउंट करके दे रहा है, देखिए यहाँ पे इस DCA को काउंट कर रहा है और इसके अंदर का 3 एलिमेंट, इस प्रकार से 4 हो गया है। उसी प्रकार से यहाँ PGDCA को काउंट कर रहा है, इसके अंदर का 3 एलिमेंट,
तो ये 4 हो गया है। 4 और 4 अगर हम लोग जोड़ दे तो वो 8 होता है, हम सबको पता ही है। ठीक है, अच्छा ठीक है, हम लोग और एक काम कर सकते हैं। मान लीजिए कि हर एक रो का एलिमेंट अगर आपको काउंट करना है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल सा यहाँ पे इसका नाम दे देंगे DCA। अब वो DCA के अंदर में कितना एलिमेंट है सब वही बताएगा, मतलब पहला वाला रो जो था उसके अंदर में एलिमेंट जो है नंबर वाला वो रिटर्न करेगा। इस तरह से ये मेरे को यहाँ पे 3 दिखाएगा। ठीक है, तो जिस प्रकार से काउंट फंक्शन काम करता है पूरा उसी तरह से साइज ऑफ फंक्शन भी वैसे ही काम करता है। मैं इसी को अगर यहाँ पे से उठा लूँ, ये सारा चीज़ को मैं यहाँ से उठा लेता हूँ और साइज ऑफ डॉट PHP वाला एक पेज मैंने बनाया था, यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। और मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जो काउंट फंक्शन है इसके बदले मैं यहाँ पे साइज ऑफ फंक्शन का यूज़ कर दूंगा। और यहाँ नीचे में भी जो काउंट वाला फंक्शन है इसके बदले में मैं यहाँ पे साइज ऑफ वाला फंक्शन यूज़ कर दूंगा। और उसके बाद में अगर मैं आप लोगों को यहाँ ले जाऊँ और थोड़ा से मुझको पीछे जाना होगा और उसके बाद में इस पेज को ओपन करना होगा। और इस पेज को ओपन करने के बाद में देखिए यहाँ पे मेरे को रिजल्ट वही दे रहा है, ये जो काउंट फंक्शन में हम लोगों को मिला था। दैट मीन्स साइज ऑफ फंक्शन और काउंट फंक्शन दोनों एज इट इज काम करता है, एरे का एलिमेंट कितना है काउंट करके गिन के हम लोगों को रिटर्न करता है। आई होप आप सबको दोनों फंक्शन समझ में आया होगा। अगर ये दोनों फंक्शन आप सबको समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।